बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 एंड 9, आपके लिए हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 12 कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह कि अभी तक हम कह रहे हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनते हैं, यानी सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफिनीशन तो बुक में शायद नहीं होगा। का मतलब क्या है, यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। To form organism is called cellular organization. To form organism is called cellular organization. अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टाइप्स, मतलब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का कि ये हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सेल से बने हैं, तो ये सेल किस तरह कंबाइन होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, इसको कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। या किस तरह ये फंक्शन देकर ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, तो इसको कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके टाइप्स, तो इसका सबसे पहला टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप है। इसमें से सबसे पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लफ्ज़ हम प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल, ये इसके अंदर न्यूक्लियस, ये इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनील्स है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद ये राइबोसोम, ये फॉर एग्जांपल लाइसोसोम, ये फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स इसमें मौजूद है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने, और उस एक ही सेल में जितनी भी प्रोसेसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, वो सारे ही प्रोसेस उसी एक सेल की वजह से हो जाए, उसमें हो जाए। तो जिस तरह यही एक सेल है और इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स, और इसी एक सेल में रेस्पायरेशन भी होता है, यानी रेस्पायरेशन भी कर लेता है। यही इस एक सेल, इसकी वजह से एक्सक्रीशन भी होता है। यही सेल ये रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यही एक सेल, यानी और फॉर एग्जांपल ये रेस्पायरेशन हो गया, ये एक्सक्रीशन हो गया, ये रिप्रोडक्शन हो गया, ये डाइजेशन हो गया, ये डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हो और उसी एक सेल में जितनी भी प्रोसेसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, जिस तरह रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, उसी एक सेल में जब ये सारे प्रोसेसेस हो, तो इस सेल को हम कहते हैं, यानी इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फिर कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर सुन लें, जब कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने और उसी एक